ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। माँ को प्रेम भाव से कहो, ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, कि तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ लागी है माँ तुरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, तू तो बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। इस संसार में माँ जैसी निस्वार्थ कोई नहीं होती, इसलिए भगवान का प्रति अवतार पहला दर्शन माँ के लिए है। और उस माँ के प्रति हमारा सम्मान सद्भाव निरंतर होना चाहिए, क्योंकि 9 मास गर्भ में रखती है, 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, वो खुद गीले में सो जाती है, सूखे में हमें सुलाती है। आज आप इतने बड़े हो गए हो, लेकिन माँ की कृपा करुणा की अगर बात की जाए तो माँ की कृपा आज आपको याद आएगी। देखो उस व्यक्ति को पूछो जिसके पास में माँ नहीं है। आज माँ जिसके पास है उसको उसकी कदर नहीं होती। कहते हैं हर बच्चे के लिए
माँ एक खुदा होती है। हर बच्चे के लिए माँ और बाप एक खुदा होते हैं, बस महसूस तब होते हैं जब वो हमसे जुदा होते हैं। हमारे पास में जब वो रहे तब उसकी कीमत नहीं समझ में आती है, और हमारे से बहुत दूर जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। जिसने 9 मास गर्भ में रखा, जिसने अमृत सा दूध पिलाया, अपने शरीर का हिस्सा, देखो माँ का दूध जब बनता है तो उसके शरीर से कुछ ना कुछ हिस्सा गलता है तभी तो दूध बनता है। उसके रक्त की एक एक बूंद को वो दूध में परिवर्तित करके अपने बच्चे के पोषण के लिए समर्पित करती है। जब गर्भ में रहने वाला बच्चा है तब भी अपने भोजन का हिस्सा निकाल करके देती है। जब बाहर निकल करके आता है, दांत नहीं होते तब भी वो अपना हिस्सा निकाल करके देती है। और जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब भी वो अपने हिस्से का निकाल कर करके रख देती है। ये सिर्फ माँ कर सकती है, इस संसार में बाकी कोई नहीं कर सकता। माँ के बराबर इस संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि किसी के हिस्से में दुकाएं, किसी के हिस्से में मकाया। मैं घर में सबसे छोटा था, हमारे हिस्से में मेरी माँ आई। आज स्थिति ऐसी है कि पहले बच्चा जो है वो मेरी माँ है इसके लिए लड़ाई करता था, मेरा पिता मेरी माँ इसके लिए लड़ाई करते थे। कोई बच्चे चिढ़ाते थे कि ये हमारे पिताजी हमारी माँ है, तो बच्चा तुरंत उनकी गोदी में जाके बैठ जाता था, माता के या पिता के, कहते हमारी। और जब बूढ़े हो गए तो मामला उल्टा हो रहा है, वो कह रहे तुम्हारे घर तो तुम्हारे घर, कौन रखेगा इनको तुम्हारे घर। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। कल वो संसार में आप बहुत मिठाइयां खा रहे होंगे, लेकिन उस बच्चे के लिए तो वही मिठाई थी। कौन सी मिठाई? माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ओ माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। भैया 9 महीने के लिए छोड़ दो, 9 घंटे के लिए पेट पे पत्थर बांध के देखो ना, तुम्हें माँ समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 9 घंटा पेट पे एक बड़ा पत्थर बांध करके देखो, माँ समझ में आ जाएगी। अब ठंड के दिन चल रहे हैं, एक बूंद पानी अगर शरीर पे गिर जाए तो हालत क्या होती है पता चलेगा। थोड़ा बिस्तर पर पानी डाल करके उस पर लेट करके देखो ना, आज रात भर तुम्हें पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। इसलिए माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, के कोनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पीठ में लेकर रोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पीठ में लेकर रोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दूसर के हो, भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। हो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। आज इतनी उम्र पार हो गई है, आज कान पकड़ करके बोलने वाली कोई माँ नहीं मिलती है, तो उसको पता है कि माँ क्या होती है। पहले माँ का कान पकड़ना बुरा लगता था, पर जब बच्चे के पास में माँ नहीं होती ना कान पकड़ने वाली, तो उसको माँ की कीमत समझ में आती है।
पिता जब नहीं होता है सामने तब पिता की कीमत समझ में आती है। माँ बाप जब तक अस्तित्व में तब तक उसकी कीमत नहीं है। मेरे प्रभु के पास सर्व समर्थ है, मेरे प्रभु सब प्राप्त करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी उनको इस पृथ्वी तल पर आना पड़ता है माँ बाप की प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इसलिए माँ बाप जब तक जीवन में है तब तक के उनसे जो अमृतमय प्रसादी मिल रही है वो उसको प्राप्त कर लो, बाद में फिर मिलने वाला नहीं है। आज करोड़पति आदमी किराए से मां नहीं खरीद सकता, किराए से मां नहीं ला सकता, कोई शोरूम में मिलने वाली चीज नहीं, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति खर्चा कर सकता है, पर डांटने वाली मां नहीं ला सकता, प्रेम से अपनी गोदी में लेने वाली मां को वो ला नहीं सकता। पिता जो तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहा था, जिसने तुम्हारे लिए इतना परिश्रम किया, तुम्हारे कन्यादान के लिए धन सहेजा, अपने आप को बेचने को मजबूर हो गया, ऐसा माँ और ऐसे पिता का फिर से वापस दर्शन नहीं होने वाले। इसलिए माता पिता का सबसे जीवन में सम्मान करोगे कि भगवान ने कहा मुझ तक पहुंचने का एक बहुत आसान रास्ता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे यहाँ पहली परंपरा है, पहली सीढ़ी है मातृदेवो भव, पहले माँ, फिर पितृदेवो भव पिताजी, फिर आचार्य देवो भव गुरुदेव, फिर अतिथि देवो भव, तत्पश्चात राष्ट्र देवो भव। दुनियादारी बाद में, और पहले माँ। माँ ने पैदा ही नहीं किया होता तो कौन रामकृष्ण होता, कौन छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन महाराणा प्रताप, कौन विवेकानंद, कौन किसका क्या अस्तित्व है। इसलिए माता पिता है तो आपके अस्तित्व है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनियादारी का सरनेम मिश्रा, यादव, फलाना ढिमकाना, दुनियादारी सब लगाओ, पर माँ बाप नहीं होंगे तो ये सब लगाने का मौका नहीं मिलेगा। किसी अनाथ बच्चे को पूछ के देखो कि तुम्हारे पास में बहुत धन संपत्ति है लेकिन तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है, तो वो कहेगा मेरे जीवन में सब कुछ है पर मेरे पास में ये चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो जब तुम्हारे पास माँ बाप है तो तुम सबसे बड़े धनवान हो, तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं। कहते हैं किसी का खून किसी से जुदा नहीं होता, किसी का खून किसी से अलैदा नहीं होता, कोई किसी से कभी जुदा नहीं होता। अगर डर जाती दुनिया में सारी माताएं बच्चों को जन्म देने से तो इस संसार में ना कोई राम और ना कोई कृष्ण पैदा हुआ होता। इसलिए माता पिता है तो हमारे अस्तित्व है, नहीं तो कोई हमारी पहचान नहीं। इसलिए सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सुख दुख रतिया दुनिया सहनी, सुख दुख रतिया दुनिया सहनी, मुख से कब हो कुछ ना कहे, मुख से कब हो कुछ ना कहनी। सब दुख सब सुख दुखिया, सब दुख सुख रतिया दिनवा सहनी, सुख दुख रतिया दिनवा सहनी। सुख से कब हो कुछ ना कहनी, मन से कब हो कुछ ना कहनी। उनका अचिरा से बढ़ कर के रजाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई की दूधवा जैसन, माई की दूधवा जैसन के कोनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। के माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। ओ माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। के करी दुनिया में प्यार। पत्नी का प्रेम कैसा है, बच्चे का प्रेम कैसा है, स्वार्थ लाख कर ही सब प्रीति। पिता विदेश गया, बोले फोन लगाया पत्नी ने, सुनो जी, सुनो जी, आते आते मेरे लिए एक साड़ी लाना। बच्चे ने फोन पकड़ा, कहा पापा जी मेरे लिए आते आते एक गाड़ी लाना। पत्नी ने कहा आते आते मेरे लिए साड़ी लाना। बेटे ने कहा मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी लाना।
माँ ने फोन उठाया और कहा बेटा मेरे लिए कुछ न लाना, बस मेरे लाल राजी राजी घर पर लौट करके आना। इसलिए कि माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। इसलिए रूठी माँ को मना मैया मान जाएगी, रूठी माँ को मना मैया मान जाएगी। ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी। जय हो माँ प्यारी माँ, जय जय माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ, जय जय माँ प्यारी माँ, जय जय माँ प्यारी माँ, जय हो माँ प्यारी माँ, जय हो माँ प्यारी माँ। माँ प्रेम है, परिचय है, स्नेह है, सौहार्द है, लेकिन पिता जान है, प्राण है, छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता अस्तित्व है, पिता महत्व है, पिता गति है, पिता रति है। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तुम आज जो जींस पैंट पहन रहे हो या बहुत बढ़िया तरीके से हाई फाई रहते हो, उसमें तुम्हारे पिता का अस्तित्व छुपा हुआ है, क्योंकि उसने सलून में दाढ़ी नहीं की, उसने घर पर ही दाढ़ी खींच ली कि हमारे बेटे के काम आ जाएगी। तुम आज जिस सूट बूट में घूम रहे हो वो तुम्हारे पिता के त्याग का परिणाम है। वे चाहते तो अपने जमाने में बढ़िया तरीके के मोटरसाइकिल और बढ़िया तरीके के कपड़े पहन सकते थे, पर उन्होंने तुम्हारे ऊपर प्रेम कर करके सोचा कि मैं भले ही इसका उपभोग न कर सकूं, पर इसके आने वाले समय काल में ये इस चीज का उपभोग कर सकते हैं। कुछ बच्चे पिता से ये प्रश्न पूछ देते कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। ये बहुत आसान सवाल पूछ देते हैं माँ बाप को। हम पढ़ लिख गए, पर उसने बेचारे ने अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया तुम्हें बड़ा करने के चक्कर में, अपने जीवन के सुख सपनों का त्याग कर दिया तुम्हें बड़ा करने के चक्कर में। वो चाहता था वो बहुत कुछ बन सकता था, पर समय से पहले उस पर जिम्मेदारी आ गई। माथे पर भार समझ कर करके नहीं, उसने प्यार समझ करके तुमको अपने हृदय से लगाया, इसीलिए आज वो कुछ ना कर पाया। इसलिए कभी बच्चे ये ना प्रश्न पूछे कि तुमने क्या किया अपने जीवन में। उसने तुम्हें पैदा करके खड़ा कर दिया, तुम इस लायक बोलने लायक बन गए कि तुमने क्या किया। इतने तक पहुंचाने का काम जो है वो पिता ने कर दिया। इसलिए पिता है तो सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मक चरणों में चरणों में चरणों में जन्नत 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 है। मक चरणों में जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है। मक चरणों में जन्नत 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 है और बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है। दोनों चरण जो मिल जाए तो स्वर्ग मिले, ये मेरा अंदाजा है, अंदाजा है, अंदाजा है। इसलिए रूठे माँ को मना मैया मान जाएगी, रूठी माँ को मना मैया मान जाएगी। ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम